आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। सवाल ये दिया गया है बेटा कि एक वस्तु 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल दर्पण से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। ठीक है, तो हमें ये निकालना है। पहला, प्रतिबिंब का बनना दर्शाते हुए किरण आरेख खींचिए, बने प्रतिबिंब के दो लक्षण बताइए और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी की गणना कीजिए। तो चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहला वाला जो है बेटा हमारे पास में वो दिया गया है, किरण आरेख बनाना है। तो उत्तल लेंस जो होता है बेटा हमारे पास में वो उत्तल दर्पण है बेटा, है ना। तो ये कुछ इस तरीके से हो गया हमारे पास में उत्तल दर्पण, जिसके इसकी ये वाली सरफेस पर क्या रहता है बेटा हमारे पास में पॉलिश रहती है। और जो इसकी मुख्य अक्ष होती है वो यहाँ कहीं पर हम लोग बना लेते हैं। ये रही बेटा इसकी मुख्य अक्ष। ये बिंदु कौन सा होता है, P। ठीक है, और इसकी ये जिस गोले का भाग होता है उसका ये हो गया हमारे पास में C और ये हो गया बेटा हमारे पास में F, है ना, जस्ट बीचों बीच में। अब जो है कोई सी भी जो वस्तु है वो यहाँ पर 6 सेंटीमीटर दूरी पर खड़ी हुई है ना। तो ये मान लेते हैं कि ये 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये क्या है बेटा हमारे पास में वस्तु, जिसको हम लोग O कह देते हैं, है ना। और जो इसकी दूरी है यहां से लेकर के यहां तक, है ना, ये वाली कितनी दी गई है बेटा, ये दी गई है 6 सेंटीमीटर। उत्तल दर्पण से ये 6 सेंटीमीटर पर है, तो ये 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये U बराबर, और हम लोग इसको माइनस में लिखते हैं जब भी हम लोग इसकी गणना करते हैं। तो ये माइनस का 6 है ना। और यहां से यहां से जो इसकी फोकस दूरी है वो भी बना लीजिए। तो ये लीजिए बेटा, प्रतिबिंब का बनना दर्शाते हुए किरण आरेख हमें खींचना है। तो ये वाली जो है बेटा ये हो गया हमारे पास में फोकस दूरी, ये वाली F जो होती है इसकी धनात्मक होती है, जो होती है हमारे पास में 5 सेंटीमीटर हमें दी गई है। अब यहां पर जो ये वस्तु रखी हुई है यहां से हमने दो किरणों को भेजा। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से, ये एक किरण को इस तरीके से भेजा मुख्य अक्ष के समानांतर, है ना, और एक किरण को डायरेक्ट हम लोग भेज देंगे कहां पर बेटा, पोल पर, है ना। ये वाला हमारा एकदम सीधा साधा नियम रहता है। अब यहां पर जो मुख्य अक्ष होती है बेटा वो इससे ये जितना कोण बनाता है ना, ये मुख्य अक्ष इसके लिए अभिलंब का काम करेगी। तो ये हो गया हमारे पास में I, तो ये इतने ही कोण से इधर की तरफ में निकल जाएगी, है ना, ये कुछ इस तरीके से। तो ये हो गई हमारे पास में R। तो एक तो ये हो गया हमारे पास में, ठीक है, और जो दूसरी किरण है वो ये है, और ये ऐसे करके जाएगी कि ऐसा लगेगा मानो ये कहां से जा रही हो बेटा, फोकस से आ रही हो। ये कुछ इस तरीके से चली जाती है। ठीक है, अब ये दोनों किरणें जो है परावर्तित किरणें कभी भी नहीं मिलने वाली, तो हम लोग इनको आभासी रूप से मिलाते हैं। तो यहां पर ये कुछ पीछे की तरफ में मिलाया तो ये तो फोकस पर जाकर के मिली, और इसको जब पीछे की तरफ में मिलाया तो ये कुछ इस तरीके से जाकर के मिली। तो जो हमारे पास में प्रतिबिंब हो गया वो ध्यान से देखिए किस तरीके का बना, वो कुछ ऐसे करके बना, है ना। ये क्या है, प्रतिबिंब I। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा ये पूरा का पूरा हमारा किरण आरेख हो गया। ठीक है, पहले का तो उत्तर ये हो गया। दूसरा हमसे पूछा गया है दूसरे के अंदर कि बने प्रतिबिंब के दो लक्षण बताइए, है ना। तो जो बना प्रतिबिंब है ना, उसके लक्षण, प्रतिबिंब के लक्षण, एक तो आभासी रूप से मिलाया, है ना। तो पहला तो क्या हो जाएगा इसके लिए, A, आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब बन गया। ठीक है, दूसरे नंबर पर बात करें तो ये क्या है बेटा कि एकदम सीधा बनता है ना, सीधा, है ना, प्रतिबिंब। और तीसरी अगर मैं बात करूं तो वो कैसा बनता है, वो बनता है सीधा, आभासी और वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, या फिर हम लोग बोल सकते हैं बेटा हासित। ठीक है, प्रतिबिंब बनता है। तो ये दूसरे का उत्तर हो गया। अब तीसरे के अंदर हमसे क्या पूछा गया है, तीसरे में पूछा गया है कि दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी की गणना करें, है ना। तो यहां से इसकी दूरी की गणना, ये वाला हमारे पास में V होता है, तो V का मान भी हमें बताना है। तो चलिए V निकालते हैं। दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/V बराबर, सॉरी दर्पण सूत्र है ना हमारे पास में, तो ये 1/V प्लस 1/U बराबर कितना होता है, 1/F होता है। तो 1/V, V का तो मान हमें निकालना है, प्लस 1/U, U कितना है बेटा, -6, क्योंकि ये इधर की तरफ में है हमारी आपतित किरण की विपरीत दिशा में, तो ये हो गया -6। ठीक है, और ये बराबर 1/, और इसकी जो फोकस दूरी होती है बेटा वो धनात्मक होती है, ये 5 आ गया। तो ये यहां पर माइनस हो जाएगा, उधर जाते ही प्लस हो जाएगा। तो 1/V बराबर कितना हो जाएगा, 1/5, ये पूरा का पूरा माइनस, इधर जाते ही प्लस 1/6। ये लीजिए भैया,
तो जो यहाँ से 1/v बराबर जो आ जाएगा, ये हमने 30 लघुत्तम ले लिया, ये कितना आ जाएगा 6 प्लस, और ये कितना आ जाएगा 5, यानी कि 11/30। तो यहाँ से जो हमारे पास में v का मान आ गया वो 30/11 आ गया, है ना। अच्छा, ये सेंटीमीटर में ही है ना सब कुछ? जी हाँ, सेंटीमीटर में है, तो चलिए सेंटीमीटर कर देते हैं। और जैसे ही हमने इसके लिए भाग लगाया ये सेंटीमीटर में, 11 कम 11, 11 दूना 22, ठीक है। तो ये 11 दूनी 22 की, अच्छा 11 दूना 22, ठीक है। बचा 8.0, 11 7 77, फिर बचे 3, फिर 0, 11 दूनी, ये लगभग बराबर हमारे पास में इतना आ जाएगा। और इसका मान जो धनात्मक आया है, यानी कि ये किधर की तरफ में बनेगा, ये इधर की तरफ में बनेगा, ठीक है। ये कितना आया हमारे पास में 2.72 सेंटीमीटर लगभग बराबर, ठीक है। तो यहां से ये 6 सेंटीमीटर थी, वस्तु 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल दर्पण की स्थिति थी। तो यही हमारे इसके उत्तर है बच्चों, धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।